नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल के जमाने में देखा जा रहा है 14 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चे को मास्टरबेशन की आदत हो जाती है। वह सेक्सुअल एब्यूज करने लगते हैं। अश्लील हरकत करने के कारण, हस्त मैथुन करने के कारण उनके शरीर में धीरे धीरे करके कमजोरी आ जाती है। सेक्स करने में बहुत ज्यादा वह नाकाबिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि 20 से 25 वर्ष की उम्र के नौजवान भी शादी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे होने के मुख्य कारण यह होता है बचपन में की गई गलतियां, मास्टरबेशन के कारण वगैरह वगैरह जो हरकतें वह करते हैं, इसके कारण वह पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। उनका जो लिंग होता है वह ढीला हो जाता है। स्पर्मेटोरिया के शिकार हो जाते हैं। शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो जाती है। ईडी की समस्या से शिकार हो जाते हैं। नाइट फॉल्स की समस्या हो जाती है। तो इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी उपलब्ध मेडिसिन है जो काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। इन मेडिसिन का यूज पेशेंट्स के सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। यदि मैं आपको मेडिसिन बताऊं तो स्टेफिसगिरिया, सेलेनियम, कैलेडियम, एग्नस कास्टस, ये जो सारी तमाम मेडिसिन है, यदि पेशेंट्स के सिम्टम्स के अनुसार यदि पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट्स को यह पूरी तरह से ठीक कर देती है। आज के इस वीडियो में इसी तरह की एक मेडिसिन के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों न्यूफरल्यूटियम। न्यूफरल्यूटियम इन तमाम समस्याओं को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह जो मेडिसिन है, यदि आप अपने सिम्टम्स को मैच करके यह मेडिसिन आप लेते हैं तो आपकी जो भी कंप्लेंट्स होती है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस मेडिसिन का यूज आपको किस तरह से करना है, किन किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है, मेडिसिन यूज करते समय हमें क्या क्या परहेज करने चाहिए और क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे तो न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों पेनिस में कमजोरी होना। जिन पेशेंटों का लिंग पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस उन्हें आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, साथी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज मदर टिंचर फॉर्म में 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट्स की जो कंप्लेन होती है वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। जिस पेशेंटों को इसे नाइट फॉल कहा जाता है, जिन पेशेंट को नाइट फॉल के शिकार होते हैं, मास्टरबेशन की आदत के कारण शरीर में वीकनेस आ जाती है, नाइट फॉल्स की समस्या से शिकार हो जाते हैं, काफी मेडिसिन वहां यूज करते हैं, फिर भी उनको रिलीफ नहीं होता है, न्यूफरल्यूटियम उनके लिए रामबाण की तरह काम करती है। मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूल पास करने जाते हैं, यानी कि लैट्रिन करने जाते हैं, और थोड़ा सा ताकत लगाने के बाद हल्का सा सीमन डिस्चार्ज होता है, वीर निकल आता है, तो उसमें न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसे काफी लॉन्ग टाइम तक मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। और भी सिम्टम्स मैच करके अनदर मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार यदि आप लेते हैं तो कंप्लेंट्स धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम की यदि हम बात करें तो जिन पेशेंटों को डायरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, डायरिया पतले कलर के दस्त उन्हें हमेशा हुआ करते हैं, और उनके कारण जब वीकनेस शरीर में आ जाती है, धीरे धीरे करके कमजोरियां उनके शरीर में आने लगती है, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है, तो कंप्लेंट्स धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। जिन पेशेंटों को भी सेक्सुअल वीकनेस हमेशा बनी रहती है, काफी लंबे समय से वह परेशान रहते हैं, बचपन की गलतियों के कारण इस समस्या से वह शिकार रहते हैं, शांति को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो न्यूफरल्यूटियम का मेडिसिन उसमें यूज किया जाता है। दोस्तों, यह सेक्सुअल वीकनेस के साथ ही साथ हमारे शरीर के और भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको यह कवर करके चलती है, तो मैं आपको और भी सिम्टम्स बता दे रहा हूं, तो और भी सिम्टम्स आप मैच कर लीजिए आपके शरीर के, और मैच करके आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और भी सिम्टम्स की यदि हम यहाँ पे बात करें, जो जिन पेशेंटों को भी टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो टाइफाइड से सफर करते हैं, और टाइफाइड्स के बाद उनके शरीर में वीकनेस आ जाती है, सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो उसमें न्यूफरल्यूटियम यदि पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाए और कुछ समय के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाए तो उनकी जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो
बचपन की गलतियों के कारण उनका जो पेनिस होता है रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, तो साइडोनिया वल्गेरिस मदर टिंचर और न्यूफरल्यूटियम का मदर टिंचर पेशेंट्स को दी जाए तो पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती। इतनी इफेक्टिव न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन है। इस मेडिसिन का यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो एग्नस कास्टस मदर टिंचर के साथ और न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर और सेलेनियम मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। 3 तरह की ऐसी मेडिसिन होती है जिसका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यदि पेनिस में ढीलापन है तो उसमें न्यूफरल्यूटियम ओनली फॉर मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि इंपोर्टेंसी का पेशेंट शिकार हो जाता है तो न्यूफरल्यूटियम प्लस एग्नस कास्टस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्पर्मेटोरिया की जिनको प्रॉब्लम होती है, इंपोर्टेंसी इज द बेलमार्क कीनोट सिम्पटम ऑफ दिस न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन। जिन पेशेंटों को इंपोर्टेंसी आ जाती है, पूरी तरह से नपुंसक हो जाते हैं, तो न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। करना सब कुछ चाहते हैं, कर कुछ नहीं पाते, न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन इज द गोल्डन मेडिसिन। एक बात, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से इरेक्शन चले जाते हैं, इरेक्शन प्रॉपर तरीका से नहीं आते, तो इरेक्शन को लाने के लिए न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि हम बात करें डायरिया की, तो डायरिया एग्नस कास्टस में भी पाया जाता है और डायरिया न्यूफरल्यूटियम में भी पाया जाता है, पर ढीलापन न्यूफरल्यूटियम का बेलमार्क कीनोट सिम्पटम है। टाइफाइड के बाद कमजोरी और डायरिया के बाद कमजोरी ओनली फॉर न्यूफरल्यूटियम में भी यूज की जाती है। कई बार डायरिया भी होता है पेशेंट्स को, उतनी ज्यादा कमजोरी नहीं आती है और उसके बाद इंपोर्टेंसी होती है, तो पेशेंट्स को एग्नस कास्टस मेडिसिन दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और तमाम जो ये मेडिसिन होती है एक दूसरे के सिम्टम्स को मैच करते हुए चलती है, पर कुछ ऐसे डिफरेंस होते हैं जिसको डॉक्टर काउंट करके, सिम्टम्स को काउंट करके, पेशेंट्स के लक्षण को मैच करके यदि पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन का यूज जो है मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में। इस डोज को आप बढ़ा भी सकते हैं, 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में, कंडीशन के अनुसार यूज किया जाता है। पोटेंसी के फॉर्म में भी यह मेडिसिन आती है, पर पोटेंसी के फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज आपको नहीं करना है। पोटेंसी के फॉर्म में इतने इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरह से धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आई है, उसी तरह से धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी ठीक होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, पर कुछ परहेज आपको अवश्य करने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहता है। नॉन वेज का सेवन, इस मेडिसिन जब भी आप सेवन करते हैं मेडिसिन का, तो नॉन वेज का आपको यूज नहीं करना है। अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है। सिगरेट, तंबाकू वगैरह आप खाते हैं तो इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। 50% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, 100% रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। होम्योपैथिक मेडिसिन यदि साथ में लेते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन का सेवन नहीं किया जाता, खटाई का सेवन नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक या एक से अधिक मेडिसिन जब भी हम यूज करते हैं तो 10 से 15 मिनट का गैप हमें रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो लाइव क्लिनिक में ज्वाइन करके आप हमारी लाइव क्लिनिक में अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। यदि आप इसी तरह से समस्या से काफी लंबे समय से ग्रसित हैं, यदि ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को एक लाइक करिएगा, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।